हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दी सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम हरियाणा के रजिस्ट्री घोटाले के बारे में बात करेंगे। आखिरकार हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले के क्या कानूनी पहलू हैं और किन कानूनी पेचीदगियों या लचीलेपन ने रजिस्ट्री घोटाला करने के लिए हरियाणा में ये ज़मीन तैयार की, और ये रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा के किन किन क्षेत्रों में हुआ और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल थे, और हरियाणा सरकार ने इस घोटाले में क्या कार्रवाई की और विपक्ष हरियाणा सरकार से इस घोटाले में क्या कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहा है। आखिरकार ये रजिस्ट्री घोटाला क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियों का खेल यूं तो वर्षों से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जमकर रजिस्ट्रियां हुई और ये रजिस्ट्रियां करने में ना तो नियमों का ध्यान रखा गया और ना ही जिला नगर योजनाकारों डीटीपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी लिए गए। और कहा जा रहा है कि हरियाणा के 32 शहरी निकायों के कंट्रोल एरिया में हुई रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि और शहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्रियां इस दौरान कर दी गई और संबंधित अधिकारियों ने जो जरूरी नियम थे उनको ताक पर रख दिया। हालांकि प्रदेश सरकार इसको घोटाला मानने के लिए तैयार नहीं है और केवल अनियमितताएं बताकर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन एक अगर अनुमान हमारे पास जो है उसके अनुसार पूरे प्रदेश में 30,000 के करीब रजिस्ट्रियां लॉकडाउन के दौरान गलत ढंग से कर दी गई। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कृषि योग्य भूमि और शहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्रियां गलत और नाजायज तरीके से लॉकडाउन के दौरान की गई। इस रजिस्ट्रेशन स्कैम या रजिस्ट्रेशन घोटाले के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार होते हैं? इन रजिस्ट्रियों को अंजाम तक पहुंचाने की एक पूरी चेन काम करती है और रजिस्ट्री घोटाले में डीसी से लेकर रजिस्ट्रेशन क्लर्क तक आधा दर्जन अधिकारियों की एक बड़ी चेन शामिल होती है। और इस चेन में डीसी, डीटीपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो और रजिस्ट्रेशन क्लर्क जो आरसीबी जिसे कहते हैं वो शामिल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस स्कैम की तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनका जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वही महत्वपूर्ण भूमिका सबसे निभाते हैं, उनको माना जाता है। आखिरकार हरियाणा प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में या किन किन जिलों में ये रजिस्ट्रेशन घोटाले हुए हैं? हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा जिला है जो रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी जहां ना हुई हो, जहां ये घोटाला जो रजिस्ट्रेशन घोटाला हरियाणा में आजकल छाया हुआ है ये ना हुआ हो। एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, बहादुरगढ़, पलवल और सोनीपत में ज़मीनें काफ़ी महंगी हैं, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर यह खेल खेला गया। जबकि बाकी शहरों करनाल, अंबाला, हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र और जींद में भी रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। अकेले फरीदाबाद में करीब 1,500 और गुरुग्राम जिले में करीब 2,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, पलवल, मेवात, अंबाला, पानीपत, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले ऐसे हैं जिनमें पोस्टिंग के लिए तहसीलदारों और जिला राजस्व अधिकारियों की मारामारी रहती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद तो दो ऐसे जिले हैं जहां रजिस्ट्रियों के रूप में मोटा पैसा लिया जाता है, क्योंकि वहां जमीनों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। अधिकारी भी ऐसा माना जाता है हरियाणा में कि मोटा माल पानी देकर ही इन जिलों में पोस्टिंग हासिल करने में कामयाब होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन स्कैम या कहीं रजिस्ट्री घोटाले के दौरान वो कौन से नियम, कानून और कायदे थे जिनका अधिकारियों ने पालन नहीं किया, या किन कानूनों को अधिकारियों ने ताक पर रखकर ये काम किया। आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्री से पहले तहसीलदार की फ़ोटो लगनी अनिवार्य है। अगर आप कभी किसी दस्तावेज को रजिस्टर कराने के लिए तहसील कार्यालय, तहसीलदार के कार्यालय में गए और आपने कोई सेल डीड या कोई दस्तावेज वहाँ रजिस्टर कराया, तो आपने देखा होगा कि तहसीलदार की फ़ोटो उसमें अनिवार्य है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो रजिस्ट्रियाँ हुई उनमें से ज़्यादातर में तहसीलदार की फ़ोटो ही नहीं लगाई गई। इसके अलावा हरियाणा में शहरी कंट्रोल एरिया एक्ट की धारा 7(1) में प्रावधान है कि 1200 गज से ऊपर की ज़मीन की बिना एनओसी रजिस्ट्री हो सकती है, जबकि इससे कम ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी जरूरी है। अवैध कॉलोनियों में प्लाटिंग करने के बाद उन्हें 1200 गज से ऊपर की ज़मीन दिखा दिया गया और उस ज़मीन में जो अलग अलग पार्टनर दर्शाते हुए उसकी रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। तहसीलदारों ने, हरियाणा में यह आरोप लगाया जाता है कि तहसीलदारों ने रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्री कराने के रेट भी तय कर रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई तहसीलदार ज़मीन की कुल कीमत का 2% तक हरियाणा में लेते हैं, जबकि कई ऐसे तहसीलदार हैं जो 200 से 300 रुपये प्रति गज की दर से अपना हिस्सा रजिस्ट्रेशन या सेल डीड रजिस्ट्रेशन के दौरान लेते हैं। आरोप लगता है कि ये पैसा विधायकों, सांसदों के साथ साथ विभाग के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचता है। आखिरकार जो ये हरियाणा का रजिस्ट्रेशन घोटाला या रजिस्ट्रेशन स्कैम है, इसकी पोल कैसे खुली? आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब कुछ जो विधायक थे उनको हिस्सा नहीं मिला और उनका जो हिस्सा था वो लेने में दिक्कत आई, तो उन्होंने खुद ही इस घोटाले की
पोल खोल दी। अब सवाल पैदा होता है कि हरियाणा सरकार ने किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई इस मामले में की, इस रजिस्ट्रेशन घोटाले या कहीं रजिस्ट्री स्कैम में की। हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए राजस्व विभाग के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इन सभी अधिकारियों को रूल 7 में चार्जशीट करने के आदेश भी हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनको सस्पेंड किया गया, उनमें गुरुग्राम के नायब तहसीलदार देसराज कंबोज, सोहना के तहसीलदार बंसीलाल और नायब तहसीलदार दलबीर सिंह दुग्गल, बादशाहपुर के नायब तहसीलदार हरिकृष्ण, वजीराबाद के नायब तहसीलदार जयप्रकाश और मानेसर के नायब तहसीलदार जगदीश शामिल हैं। और हरियाणा सरकार ने एहतियातन तौर पर हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगा रखी है, लेकिन हरियाणा का जो विपक्ष है वो सरकार से, हाई कोर्ट के जज से इस मामले में जांच कराने की मांग कर रहा है। और हरियाणा में इस रजिस्ट्रेशन स्कैम या रजिस्ट्री घोटाले ने खलबली राजनीतिक तौर पर मचा रखी है और हरियाणा के विपक्ष को एक मुद्दा भी अच्छा बैठे बैठाए ये मिल गया है। आज के वीडियो ब्लॉग में इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय फॉर टुडे। खुश रहें, आबाद रहें।